लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए। इनका चैप्टर दोस्तों 5वां चैप्टर है, तो इस क्वेश्चन से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग उत्तरीय प्रश्न देख लो। अगर ये पर्यायवाची अगर इनका याद करते हो तो ये याद हो जाएगा अपने आप, इसमें कुछ याद करने के लायक नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि इनका भी पर्यायवाची वो अक्सर दोस्तों जीवन परिचय आपको इनका याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक जीवन या साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी भी नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी की भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दिनकर जी की भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि ये दोस्तों आता है इसीलिए आपको बता रहा हूं, इसे अभी नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवतरणों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों एक पैराग्राफ दिया रहेगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन से हैं, इसमें संदर्भ व्याख्या प्रसंग आपको लिखना ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों आएगा मैं वही आपको बताने वाला हूँ, कोई अलग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें से कोई संदर्भ या प्रसंग इसी व्याख्या लिखने के लिए नहीं आता है, बहुत कम ही आता है, और ना के ही समान समझो, क्योंकि आने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ प्रश्न क्वेश्चन और आंसर पे देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर उद्यान यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है, कथन का क्या तात्पर्य है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको अपने भाषा में लिखना, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। सीजर किससे व सीजर से कौन स्पर्धा करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये मक्खियाँ हमें अपकार ही मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने पेपर दिया था तब ये आया था और आने की संभावना है। मैंने पेपर दोस्तों 2018 में दिया था बोर्ड का पेपर, तो वहाँ पे सोच सकते हो आप, आने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नित्शे ने दूसरे सूत्र में क्या कहा, नित्शे ने दूसरे सूत्र में क्या कहा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, मुंगेर में। दिनकर जी का निधन 1974 में। दिनकर जी की कृति क्या है, रेती के फूल। नीम के पत्ते कृति के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखना है, अलग करके आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इनमें कौन सा प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्द इग्मो का वाक्य प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो निंदक और निंदा का जो अर्थ होता है, वाक्य होता है, उसको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों आता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आता, ये आता है, तो इसे आप अभी नोट कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।